सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 4 वीडियो में। पार्ट 3 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स और साथ में हम लोगों ने उसके एडवांटेज या फिर विशेषताएं के बारे में जाने थे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं कि क्या होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन उसको अगले वीडियो में भी बताया गया, बट कोई नहीं, मैं इस वीडियो के अंतर्गत भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डेफिनेशन काफी सिंपल सा है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में बहुत सारे यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो भाई, यहाँ पर होता क्या है कि इसके एग्जांपल्स को यदि समझे, जो रेलवे टिकट्स जहाँ पे कटती है तो वहाँ का जो मतलब सिस्टम होता है वहाँ का नहीं, मतलब वो जो सिस्टम होता है वो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कनेक्टेड रहता है। और साथ ही साथ यदि आप एयरलाइंस की बात करें तो वहाँ पर भी होता है, या फिर यदि कोई बैंक की ले लें, बैंक्स लें तो वहाँ पर भी ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। इस पिक्चर को देखिए आप, यहाँ पर क्या है कि सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रल सिस्टम है, या फिर इसको सेंट्रल कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये कनेक्टेड रहता है बहुत सारे इसके मदद से यूजर 1, यूजर 2 या फिर इन नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, इस कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो कंप्यूटर होता है यहाँ पर सेंट्रल सिस्टम, इसका नाम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यदि आप कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जनरली रूप से, वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स हैं बट अलग अलग बेसिस पे हैं वो सारे, लेकिन जनरली रूप से कंप्यूटर के टाइप 4 तरीके होते हैं। पहला का होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, और तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसको शॉर्ट में पीसी के नाम से भी जाना जाता है। खैर, हम लोगों को इनसे मतलब नहीं है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उसका वर्क काफी सिंपल सा होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशली तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेट के लिए, ताकि उस पर इंटरनेट जो हो काफी फास्ट चले। और मिनी कंप्यूटर का वर्क जो होता है, मतलब जो क्लाइमेट होता है यानी मौसमी विभाग, मतलब बारिश होने वाली है या फिर नहीं है, वेदर्स कितना है, कौन सी जगह पर, ये सारी जांच जो करता है मिनी कंप्यूटर करता है। और सुपर कंप्यूटर का काम होता है रोबोट्स को तैयार करना, तो सुपर कंप्यूटर का होता है। पर्सनल कंप्यूटर हम अपने जो निजी जीवन में यूज करते हैं तो उसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। खैर, हमारा ये विषय नहीं है, हम लोग बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो, उसका मैंने तो वर्क बता दिया कि स्पेशली का तरह के इंटरनेट के लिए वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो वो इंटरनेट के लिए ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पर अब इसके अंतर्गत जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, जिसके मदद से बहुत सारे यूजर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो पाते हैं। अब वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स आपने उस वीडियो में मैंने कुछ देखा था बट कुछ छूट गया था, जिसको मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। इसमें देखिए ये सारे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि लिनक्स, यूनिक्स और साथ ही साथ उबंटू जो है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। बट इसके अलावा भी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको मतलब जिसका शॉर्ट नेम्स और लॉन्ग नेम दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखेंगे, जिसे आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल एग्जाम में तो मस्ट रूप से पूछ ही लिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इससे क्या है कि बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड रहते हैं। तो वो सभी यूजर्स जो हैं, यदि वो जो यूजर्स मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको उस कंप्यूटर को पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि उन सभी कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो उन सभी कंप्यूटर को डाउन साइज बोला जाता है। कौन सा साइज? डाउन साइज बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यदि इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज काफी सिंपल सा है कि देखो ये क्या करता है कि बहुत ही लो कॉस्ट में, मतलब तैयार तो नहीं होता है, काफी लो कॉस्ट में, बट ये कॉस्ट को बचाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस सैकड़ों यूजर्स यूज कर पाते हैं, सिस्टम रिसोर्स को शेयर कर पाते हैं, इसके वजह से वो लो कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, उसका जो कॉस्ट है वो लो हो जाता है, और बहुत सारे यूजर्स एक ही सिस्टम रिसोर्स को शेयर करके यूज कर पाते हैं। सिस्टम रिसोर्स क्या है? जैसे सीपीयू, इनपुट आउटपुट बस, ये सारे के सारे क्या है, मेमोरी सिस्टम रिसोर्स है। ठीक है, तो इसी तरह से वो मतलब क्या करता है, सिस्टम रिसोर्स शेयर कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कुछ भी फाइल होगा तो फाइल को भी शेयर कर लेते हैं इजी तरीका से। बट
और एक चीज और है कि बिना मतलब किसी यूजर के परमिशन के बिना कोई दूसरा बंदा या फिर कोई दूसरा पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स कि देखो ये क्या करता है कि मतलब आपके फाइल को काफी सिक्योर करके रखता है, ठीक है। आपका जो डाटा है उसे भी काफी सिक्योर रखता है। उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके जो भी वर्क हो रहा है उसको कोई दूसरा ना देख पाए, कोई थर्ड पार्टी ना देख पाए। इस सब का काम कौन, इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जो उसको अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सबका ध्यान रखता है। साथ ही साथ ये भी ये केयर करता है कि जो बंदा जितने भी मतलब यहाँ पे ये जो सेंट्रल सिस्टम जो है इसका जो यूज कर रहा है इसकी टाइम सारे यूजर्स को मिले। मतलब ये नहीं कि किसी को ज्यादा टाइम मिल जा रहा है किसी को कम मिल रहा है, नहीं, सबको बराबर मात्रा में टाइम देता है, सबको एक इनफ टाइम मिलता है जिससे वो सारे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए। तो इस तरह से ये भी केयर करता है। उसके बाद से अगले चीज की बात करें तो ये क्या करता है कि देखो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मतलब टाइम का अच्छे से यूटिलाइज होता है। जो सिस्टम रिसोर्स है उन सबको अच्छे से यूटिलाइज होता है। ये नहीं कि मतलब कोई सिस्टम रिसोर्स है वो बेकार का वेस्ट जा रहा है, नहीं, वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स होते हैं, एक ने छोड़ा एक मतलब खाली है तो वो कोई दूसरा सिस्टम रिसोर्स यूज कर रहा है। मतलब कोई भी मेमोरी में एक भी कोई काम बाकी हो तो वो सारे मतलब यूजर्स जो होते हैं कंप्लीट करते रहते हैं। कभी भी मतलब सिस्टम रिसोर्स खाली नहीं रहता है, ठीक है। उस सबको यूज किया जाता है, मेमोरी और सीपीयू को पूरा पूरा यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स है, एक लीव किया तो दूसरा यूज करने लगा उसको, ठीक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मतलब वहाँ पर होता है क्या है कि अगर जो बहुत सारे यूजर्स एक ही समय में कनेक्ट हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक मतलब उसमें स्लो होने लगता है, वो सिस्टम स्लो होने लगेगा, जिसके कारण से वहां पर मतलब लैग की इश्यू देखने को मिलती है। या फिर आपने कभी सुना होगा कि सर्वर चला गया है या फिर लिंक फेल हो गया है। आप बैंक में जब जाते हैं तो ये अच्छा सा उदाहरण है, हमें कभी कभी लाइन में लगे ज़्यादा देर तक लाइन में लगना पड़ जाता है इसी की वजह से। वो भाई सिंपल सा इजी का मतलब होता है कि बहुत सारे यूजर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो जाते हैं तो ये स्लो होता है, जिसके कारण से आपको सुनने को मिलता है कि लिंक फेल हो गया या फिर सर्वर नहीं है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है उस वक्त। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और दूसरी बात ये है कि इसको फर्स्ट टाइम बनाने में ना थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। भले ही आप उसको बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं तो उस वक्त तो ठीक है, मतलब लो कॉस्ट में हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब इसको जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है तो उस वक्त ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो ये दो डिसएडवांटेज है, इसके अलावा भी होते होंगे बट ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करें यदि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो देखो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन काफ़ी सिंपल सा है। वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक ही यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करे या फिर कार्य करने की सुविधा प्रोवाइड करे, उसी को क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके अगले वीडियो में भी आपने देखा था। बट अब देखो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हम अभी जो पर्सनल पीसी कंप्यूटर जो होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, उसके अंतर्गत ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो विंडो 10 है ये भी एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो सिंगल यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके एडवांटेज की बात करें तो आप यहाँ पर इसके एडवांटेज देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप इसके डिसएडवांटेज देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये था आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है और साथ ही साथ इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों के अंतर्गत डिफरेंस क्या होता है।